सर्वक कोचिंग संस्थान में के ऑनलाइन चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम लोग पिछला टॉपिक जो डिस्कस कर रहे थे, ओशिनिया महाद्वीप को हम डिस्कस कर रहे थे, तो उस टॉपिक पर वापस से जाने से पहले एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। उसके बाद टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा चल रहा था ओशिनिया की बात कर रहे थे हम लोग बात कर रहे थे ओशिनिया की, और इसकी फिजिकल कंडीशंस को देखा था हम लोगों ने, और मैंने पूरा फिजिकल को इसको पिछली क्लास में आपको पूरा मेमोराइज कराया था। उसके बाद में बात करें हम लोग, इस टॉपिक के बाद में बात करते हैं हम लोग इसकी ऑस्ट्रेलिया के पॉलिटिकल की बात करें हम लोग, ऑस्ट्रेलिया की पॉलिटिकल कंडीशंस की, कि यहाँ पे कौन सी पॉलिटिकली चीज़ें हमको दिखाई देती हैं, ठीक है। कौन से खनिज दिखाई दे रहे हैं, कौन से खनिज मिल रहे हैं, क्या स्थिति खनिज प्रोडक्शन के अंदर की है ऑस्ट्रेलिया की, उन सब की बात करें फिजिकल के बाद में। तो देखो मैंने एक कंप्लीट मैप लिया है एटलस का, इसके तहत हम जगह देखेंगे सारी की सारी। तो यहाँ आपको एक जगह दिख रही होगी, इसका नाम है क्वींसलैंड। यहाँ जगह दिख रही है क्वींसलैंड, दिख रहा होगा आपको क्वींसलैंड। उसके नीचे है न्यू साउथ वेल्स। मैं चाहता हूं कि आप क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स जिस तरह से मैं टिक कर रहा हूं उसको टिक करते चलिए और उसके ऊपर पास में ही लिखते जाइए। आप क्वींसलैंड जाना जाता है गन्ना, कपास और तंबाकू, गन्ना, कपास और तंबाकू उत्पादन के लिए जाना जाता है क्वींसलैंड, ठीक है। सर्वाधिक क्वींसलैंड से पैदा होता है गन्ना, कपास और तंबाकू। न्यू साउथ वेल्स से मिलता है हमारे लिए कोयला। यहां से क्या मिलता है? कोयला। यहीं एक जगह है जिसका नाम है पिलबरा, वो मिलेगी आपको इधर, जो मैप में दे नहीं रखी है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे पिलबरा। इस पिलबरा से ऑस्ट्रेलिया में मिलता है लोह अयस्क, मतलब लोहा मिलता है हमारे लिए, लोहे की खान है पिलबरा में, ठीक है। उसके अलावा बात करें हम लोग एलिस स्प्रिंग, यहां दिख रहा होगा आपको एलिस स्प्रिंग, ठीक है, और माउंट ईसा। एलिस स्प्रिंग से पेट्रोलियम यहां प्राप्त होता है, पेट्रोलियम। एलिस स्प्रिंग से क्या प्राप्त हो रहा है हमारे लिए? पेट्रोलियम प्राप्त हो रहा है। और यही है माउंट ईसा और ब्रोकन हिल, दो जगह दिख रही होंगी, माउंट ईसा और ब्रोकन हिल। इन दोनों से ही, माउंट ईसा और ब्रोकन हिल से हमको मिलता है सीसा और जस्ता। सीसा व सॉरी जिंक, जस्ता नहीं मिलता, जिंक मिलता है यहां से, सीसा और जिंक। एलिस स्प्रिंग से पेट्रोलियम, माउंट ईसा, ब्रोकन हिल से सीसा और जिंक प्राप्त होता है हमारे लिए। पिलबरा से लोहा मिलता है। क्वींसलैंड से गन्ना, कपास, तंबाकू, और न्यू साउथ वेल्स से कोयला उत्पादित होता है। यहाँ देखो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यहाँ देखना दो खान है, गोल्ड की खान है यहाँ पे, सोने की खान, जिसमें एक का नाम है कूलगार्डी, एक का नाम है कूलगार्डी बोल्डर्स और दूसरी का नाम है कूलग्रेड। कूलग्रेड, ये दोनों ही क्या है? सोने की खान है, स्वर्ण उत्पादक क्षेत्र है, स्वर्ण उत्पादक, ये दोनों ही क्या है? स्वर्ण उत्पादक क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया में सोने की खान कहाँ है? हमारी कूलगार्डी में और कूलग्रेड में, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ देखना, यहाँ एक दे रखा है प्रायद्वीप का हिस्सा दे रखा है, एक केप यॉर्क पेनिनसुला, केप यॉर्क पेनिनसुला दे रखा है, केप प्रायद्वीप दे रखा है। यहाँ केप प्रायद्वीप के अंदर एक जगह है जहां एक खान है, उसका नाम है बाइपा। इस खान का नाम है, मैं इधर लिखता हूं, बाइपा या बेपा, बाइपा या बेपा। एक खान है जो किसकी खान है? विश्व की सबसे बड़ी बॉक्साइट की खान है, विश्व की सबसे बड़ी बॉक्साइट की खान कौन सी है? बाइपा। विश्व में सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहां से निकलता है? ऑस्ट्रेलिया के बेपा से। अब मेरी बात को ध्यान रखना, अगर खनिज की दृष्टि से देखा जाए तो खनिज दृष्टि से भी क्या है? ये संपन्न है। यहाँ से कोयला भी मिल रहा है हमारे लिए, लोहा भी मिल रहा है, स्वर्ण भी मिल रहा है हमारे लिए, है ना। उसके अलावा सीसा, जिंक वगैरह सारी चीजें मिल रही है हमारे लिए, पेट्रोलियम भी मिल रहा है कुछ जगहों से, बेसिक सी बात है सारी चीजें। उसके अलावा बॉक्साइट भी मिल रहा है। ये सारी चीजें जो खनिज है, खनिज दृष्टि से देखा जाए तो ये भी काफी संपन्न स्थिति है इसकी। उसके अलावा अगर इसमें देखें, उसके अलावा हम ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत देखें तो लेक आयर आपने शायद टिक कर ली होगी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, उसकी बात करें हम लोग। अब इसमें ध्यान रखना एक बात, ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत अगर संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया को देखें तो संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत जो ज्यादातर जनसंख्या है, जो मैक्सिमम जनसंख्या है, वो सारी की सारी जनसंख्या कहाँ निवास करती है? इसके कोस्टल एरियाओं पे,
इसके जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया के जो शहर हैं वहाँ पे ये जनसंख्या निवास करती है। और इसके जो कोस्टल एरिया के शहर है उसको एक ट्रिक से आपको याद रखना है, उसकी जो महत्वपूर्ण शहर है जहाँ पे मैक्सिमम ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या निवास करती है, तो उसका याद रखना। एक स्लाइड ले लेते हैं हम लोग, स्लाइड तो नहीं, हाँ स्लाइड की बात आप देख पा रहे होंगे शायद, मैं इधर मेंशन करता हूँ इस चीज को। ये ट्रिक याद रखना, BCA प्लस MA प्लस PhD, BCA MA प्लस PhD, ये ट्रिक याद रखना। ये बड़े शहर हैं जिसमें जो ऑस्ट्रेलिया की मैक्सिमम जनसंख्या है जो जहां निवास करती है वो बड़े शहर हैं। BC का बनेगा आपका ब्रिस्बेन, ऐसे सिडनी, इसी सिडनी पे विश्व का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह पर्ल हार्बर, पर्ल हार्बर है। ध्यान रखें आप लोग कि विश्व प्रसिद्ध पर्ल हार्बर जो बंदरगाह है वो कहाँ है, सिडनी के अंदर, वो कहाँ है, सिडनी के अंदर। और ये सिडनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया का क्या है, सबसे बड़ा नगर भी है। सिडनी है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर। लेकिन इसके नीचे जो दे रहा है कैनबरा, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, लेकिन सबसे बड़ा नगर कौन सा है, सिडनी, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद में आपका साथ है MA से मेलबोर्न, A से एडिलेड बनेगा आपका, ठीक है। उसके बाद में यह पर्थ और लास्ट में आपका डरबन। तो जो कोस्टल एरिया के शहर हैं इन्हीं पे मैक्सिमम ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या निवास करती है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं, जो जनसंख्या है, जो यहाँ के मूल निवासी है, उन्हें कहा जाता है एब्रोजिन्स, एबोरिजिनल। ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी है उन्हें क्या कहा जाता है, एबोरिजिनल कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये सारा क्या हुआ अपना ऑस्ट्रेलिया का। उसके अलावा एक स्लाइड पे देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से जीव जंतु की स्थिति देख लेते हैं कि यहाँ कौन कौन से जीव जंतु दिखाई देते हैं हमको। तो आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो क्या है, कंगारू। कंगारू क्या है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय जीव है, जिसकी थैली होती है, वो सारी चीजें आप जानते हैं। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का पहला जीव कौन सा, कंगारू, जो स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाएगा आपके में। उसके अलावा दूसरे की बात करें अपन लोग तो दूसरा है आपका प्लेटिपस। देखो बहुत ही अजीब सा जानवर है, अजीब सा जंतु है प्लेटिपस। ये तेज दौड़ता है, सुरंग बना करके रहता है, तेज दौड़ता है, सुरंग बना के रहता है, पानी में भी तैरता है। उसके अलावा स्पेशल बात है इसके 4 पैर हैं। और अजीब सी चीज क्या है, अंडे देता है। मतलब इसमें पक्षियों वाले गुण भी हैं और किसके, पशुओं वाले गुण भी हैं। तो मतलब प्लेटिपस जो है वो पशु और पक्षी दोनों की कैटेगरी में आता है। प्लेटिपस जो कहाँ मिलता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है प्लेटिपस, ठीक है। तीसरे की बात करें अपन लोग तो आपने सुना होगा नाम लायर बर्ड, एक पक्षी है इसका नाम है लायर बर्ड, ठीक है। ये भी कहाँ मिलेगा अपने को, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाएगा। ये लायर बर्ड है जो नकलची है, इसको बोलते हैं अपनी हुबहू नकल निकाल देता है। एक यहाँ पे डिंगो प्रजाति का कुत्ता पाया जाता है, यहाँ की लोकल प्रजाति है डिंगो। ये कुत्ता क्या करता है, ये खेती जो जो किसान खेती करते हैं यहाँ के, वो खेती करने वाले किसानों को के साथ हमेशा रहता है और रह करके क्या करेगा, उन खेतों की रक्षा करता है। किनसे, जो जानवर नुकसान पहुंचाते हैं फसलों को। तो ये डिंगो नामक जानवर जो कुत्ता है ये क्या करता है, उन जानवरों से सुरक्षा प्रदान करता है उन खेतों के लिए, ठीक है। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट पक्षी यहाँ अपने को, जो पशु पक्षियों की बात करें तो ये सारे अपने को ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली दिखाई देते हैं, ठीक है। उसके अलावा एमू है, और भी है, एमू है, ये भी शतुरमुर्ग की तरह तेज दौड़ता है, उड़ नहीं सकता लेकिन ये इस तरह का पक्षी है, ठीक है। एक है लाफिंग जकास, एक है आपका लाफिंग जकास। इस तरह से ये पक्षी हैं। पशु और पशुओं की बात करें जो स्पेशली कहाँ मिलते हैं हमारे लिए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर
दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन अगले सेगमेंट पे चलते हैं अपने पे। ये ऑस्ट्रेलिया का हो गया। अब अगला भाग है ओशिनिया का, जो बड़ा पार्ट है वो है अब कौन सा, न्यूजीलैंड। कौन सा पार्ट है, बड़ा जो पार्ट है वो है न्यूजीलैंड। अगर न्यूजीलैंड की वाटर बॉडी की स्थिति देखें अपन लोग, न्यूजीलैंड की वाटर बॉडी की स्थिति देखें तो यहाँ मिलेगा आपको कौन सा, तस्मान सागर। यहाँ है कौन सा, तस्मान। यहाँ है इसके पश्चिमी हिस्से पे है तस्मान सागर, और इसके जो पूर्वी हिस्सा उस पे है प्रशांत महासागर। पूर्वी हिस्से पे कौन सा है, प्रशांत महासागर। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है कुक। इसके नीचे एक जल संधि है जिसका नाम है कुक जल संधि है। अब ऑस्ट्रेलिया जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड जो है वो दो द्वीपों के रूप में दिखाई देता है, एक उत्तरी पार्ट इसका और एक दक्षिणी पार्ट, जो कि कुक जल संधि से क्या होते हैं, दोनों के दोनों अलग होते हैं। ठीक है, आगे देखें आप लोग, तो इसके अंदर न्यूजीलैंड के अंदर हमको एक पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है। न्यूजीलैंड के अंदर जो न्यूजीलैंड की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, इसके दक्षिणी पोर्ट के ऊपर दिखाई दे रही है, दक्षिणी हिस्से पे, दक्षिणी द्वीप पे दिखाई दे रही है, उसका नाम है दक्षिणी आल्प्स। इसका नाम है दक्षिणी आल्प्स। ठीक है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी है जो कहाँ है, न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, दक्षिणी आल्प्स है। और इसी के ऊपर इसकी सर्वोच्च चोटी बनी हुई है, इसी के ऊपर दक्षिणी आल्प की सर्वोच्च चोटी बनी हुई है जिसका नाम है माउंट कुक। अरे ठीक है, जिसका क्या नाम है, माउंट कुक। आगे देखिए आप लोग, माउंट कुक क्या है, ऑस्ट्रेलिया सॉरी न्यूजीलैंड की या दक्षिणी आल्प्स की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, आगे देखिए हम न्यूजीलैंड के अंतर्गत, तो न्यूजीलैंड के अंतर्गत एक झील दिखाई देती है हमारे लिए, कौन सी झील है, लेक टोपो। लेक टोपो, लेक टोपो जो झील है वो क्या है, न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है। यहीं इसके पास से यहाँ हैमिल्टन जो शहर है वहां के पास से एक नदी निकल के आती है जिसका नाम, जिसे बोलते हैं बेकाटो। बेकाटो एक नदी है जो न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बेकाटो। और सबसे बड़ी झील कौन सी है, लेक टोपो। माउंट कुक सबसे ऊंची चोटी है, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको बोलते हैं औरंगो। लोकल लैंग्वेज में यहाँ बोलते हैं इसको औरंगो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा न्यूजीलैंड में देखा जाए, इसकी कैपिटल है वेलिंगटन। इसकी जो कैपिटल है वो है वेलिंगटन। इसकी कैपिटल कौन सी है, वेलिंगटन है। और यहाँ एक उद्योग विकसित है, वो कौन सा, डेयरी उद्योग। डेयरी उद्योग के लिए क्या है, जाना जाता है, पूरा पूरा न्यूजीलैंड जाना जाता है। ठीक है, न्यूजीलैंड के रिगार्डिंग ज़्यादातर यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और ज़्यादा हमको जाने की, ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है इन सब चीज़ों में। इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा आप लोग, यहाँ जो कोस्टल एरिया पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं, मतलब न्यूजीलैंड के अंदर क्या मिलेंगे, घास के मैदान, छोटे छोटे घास के मैदान, घास के मैदान। उन घास के मैदानों को कैंटबरी कहते हैं, कैंटाबरी। उन घास के मैदानों को क्या बोलते हैं, कैंटाबरी बोलते हैं। ये याद रखिएगा आप लोग। उससे ज़्यादा न्यूजीलैंड के अंदर ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, ज़्यादा अपने को देखने की जरूरत है नहीं है। बस ये मेमोराइज रखिएगा कि तस्मान सागर से लेकर के प्रशांत महासागर के बीच में एक जलसंधि है, वो है कुक जलसंधि, जो न्यूजीलैंड के दोनों पार्टों को, जो उत्तरी पार्ट है उसका दक्षिणी पार्ट है, दोनों को अलग अलग करते हैं। ठीक है, ये डेयरी उद्योग यहाँ बहुत ज़्यादा विकसित है। यहाँ तक कि इसने जो डेयरी उद्योग के अंतर्गत इसने जो यहाँ से जो दूध से बनने वाली सामग्री है उनका भी क्या किया जाता है, यहाँ से निर्यात किया जाता है। ठीक है, इसकी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दक्षिणी आल्प्स है। उसके अलावा दक्षिणी जो आल्प्स है उसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है माउंट कुक। ठीक है, जिसको लोकल लैंग्वेज में औरंगो के नाम से भी जान रहे हैं। सबसे लंबी नदी जो है वो बेकाटो नदी है यहाँ की, जो हैमिल्टन के पास से गुजरती है, हैमिल्टन के पास से गुजरती है। और यहीं इसकी लेक है, लेक टोबो, जो है न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी लेक है। ठीक है, यहाँ छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिनको कैंटबरी बोल रहे हैं। इतना ही हमको न्यूजीलैंड के अंदर मेमोराइज रखना है, ज़्यादा देखने की हमको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी के साथ मैं इस क्लास को विराम दे रहा हूँ। आपका ओशिनिया कॉन्टिनेंट मैंने कंप्लीट कराया है अभी तक।
ठीक है, तो अब आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।